हेलो एवरीवन, आई एम आशा। वेलकम बैक टू माय चैनल आशा's टेस्टी वर्ल्ड। तो आज हम देखेंगे मुरमुरा चूड़ा। बहुत ही क्रिस्पी एंड टेस्टी चूड़ा आज हम देखेंगे। इतना क्रिस्पी कि आपने एक बार खाया तो हर टाइम आपको खाने का मन करेगा। तो इसके लिए मैंने यहाँ सेव लिए हैं। तो मैंने यहाँ रोस्टेड चना लिया है 1 बाउल, मूंगफली 1 बाउल ली है, 1 बाउल बूंदी ली है, 1 बाउल धनिया की पत्तियाँ, कुछ लहसुन की कलियाँ, रेड चिली और करी लीव्स। तो हम इसे फ्राई करेंगे। अभी एक एक करके सारे को हमें फ्राई करना है। पहले हम सेव को बड़े से बर्तन में रखते हैं ताकि जब हम सारे फ्राई करके इसमें डालेंगे तो आसानी हो हमें मिक्स करने के लिए। तो यहाँ हम इसे छोड़ देते हैं और फटाफट से मूंगफली को फ्राई करते हैं। तो इसके लिए हमें ऑयल को सिंपल गरम करना है, बहुत ज़्यादा गरम मत करिए, नहीं तो ये मूंगफली जल्दी ही फ्राई हो जाती है, अंदर से क्रिस्पी नहीं बनती। तो इसीलिए हमें इसे स्लो गैस के फ्लेम पे ही फ्राई करना है, बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो मैंने यहाँ स्पीड किया है। तो देखिए ये मूंगफली अच्छी तरह से फ्राई हो चुकी है, हम इसे निकालेंगे। फ्राई होने के बाद मूंगफली ऊपर से फट जाती है तो समझ में आता है जल्दी। तो अभी ये फ्राई हो चुकी है, हम इसे निकालेंगे। इसी तरह के स्ट्रेनर में आप रख सकते हैं ताकि जो ऑयल एक्स्ट्रा का ऑयल है वो उसी कढ़ाई में गिरे। तो इसलिए मैं हमेशा इसी तरीके से इसे निकालती हूँ। तो अब हम रोस्ट करेंगे चना दाल को। इसे बहुत देर तक हमें फ्राई नहीं करना क्योंकि ये पहले से ही रोस्ट की हुई है, और फिर हम इसे जस्ट फ्राई करके निकालेंगे ऑयल से। इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है चूड़े में। तो इसे भी हम निकाल देंगे। फिर हम इसमें डालेंगे करी लीव्स। तो मैंने यहाँ 1 बाउल लिया है, और फिर हम धनिया की पत्तियाँ भी इसमें डालेंगे। अच्छी तरह से इसे फ्राई करना है जब तक कि ये सूखे नहीं होते। जैसे कि हमने हाथ में लिया तो टूटना चाहिए, इसी तरह के बनने चाहिए, तभी तो हम जब चूड़ा स्टोर करके रखेंगे तो चूड़ा ख़राब ना हो। इसीलिए इसे अच्छी तरह से फ्राई करना है। आप चाहे तो सभी चीज़ों की क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं, बट अभी मैंने 1 किलो मुरमुरा लिया है, उसके लिए ये परफेक्ट मेजरमेंट है। अभी ये फ्राई हो चुका है अच्छी तरह से, मैं इसे भी निकाल देती हूँ। इसी तरह से सारे फ्राई करके निकालने से बहुत ही ईजी होता है और बहुत अच्छा चूड़ा बन जाता है। एक ही बार में हम सारे डालेंगे तो सबको स्पेस नहीं मिलेगी इतना अच्छा फ्राई होने के लिए, तो इसीलिए। तो अभी हमें रेड चिली और लहसुन को अच्छी तरह से फ्राई करके लेना है। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया टेस्ट आएगी। और इसे मैं अभी निकाल देती हूँ क्योंकि बहुत जल्दी ये फ्राई हो जाते हैं, और ज़्यादा फ्राई होने के बाद इसमें ब्लैक कलर आता है। तो लहसुन भी अभी फ्राई हो चुका है इसे। तो अभी हमने जो फ्राई करके सब कुछ लिया है उसे हम सेव में डालेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसमें थोड़ा सा हींग मैं डाल रही हूँ क्योंकि ये अभी इसी स्टेज पर हम हींग डालेंगे तो ये अच्छी तरह से लग जाता है इन सभी चीज़ों को। तो इसीलिए मैं अभी थोड़ा सा डाल रही हूँ, बाद में भी हमें डालना है। और मैंने यहाँ 1 स्पून चिली पाउडर भी इसमें डाली थी, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं या बाद में भी डाल सकते हैं। और इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है इन सारी चीज़ों को। तो आप चाहे तो कॉर्नफ्लेक्स इसमें फ्राई करके डाल सकते हैं, जो हम चूड़ा बनाने के लिए कॉर्न के फोए यूज़ करते हैं ना, वही। आप इसी तरीके से एक बार बनाकर देखिए, आपको बहुत ही पसंद आएगा। इसी तरीके से पहले ही मिक्स करके रखने से क्या होता है कि मुरमुरे में फिर हम इसे डालेंगे तो अच्छी तरह से सारे मसाले और सब कुछ परफेक्ट लग जाता है। तो इसलिए हम इसमें डाल रहे हैं। और इसमें भी मैंने अभी थोड़ा सा नमक डाला है, आप नमक देखकर ही डालिए क्योंकि जो सेव है इसमें नमक होता है, बूंदी में नमक होता है। तो इसीलिए हमें चेक करके देखना है और फिर ही हम इसमें नमक डालेंगे। जब भी आप मुरमुरा चूड़ा बनाते हैं उस टाइम आपको पहले इस मुरमुरे को अच्छी तरह से क्लीन करना है, और हमें इसे धूप में अच्छी तरह से सुखाना है। धूप में सुखाने से ये बहुत ही क्रिस्पी लास्ट तक रहता है। अगर आपने इसे धूप में नहीं सुखाया तो ये जो मैं दिखा रही हूँ वो आपके लिए ही है। तो हमें सिंपल सा जो हमने बर्तन लिया है वो गरम करना है, स्लो फ्लेम पे गैस को रखना है और इसे थोड़ी देर
भूनना है, उसी से ये क्रिस्पी बनता है बहुत ही। तो अब हम इसे स्लो फ्लेम पे ही भूनेंगे, नहीं तो ये जल सकता है, बहुत जल्दी जलता है ये। इससे अच्छा कि आप इसे धूप में सुखाए, अच्छी तरह से इसे धूप लगनी चाहिए। तो जल्दी से मैं इसे भून के रख देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, कभी भी आप मुरमुरा चूड़ा, मुरमुरा नमकीन बनाते हैं उस टाइम हमें बर्तन बड़ा ही लेना है, क्योंकि जब हम इसे मिक्स करेंगे तो बहुत तकलीफ़ होती है, नीचे गिरता है इससे। तो इसीलिए हमें बड़ा बर्तन लेना है। और इस बर्तन में मैंने 1 बाउल सनफ्लावर ऑयल लिया है और इसी में मैंने 1 बाउल सूखे नारियल के स्लाइस डाली है। इसी तरह के स्लाइस करके हमें डालना है। अगर आपको इसका फ्लेवर, इसकी टेस्ट पसंद नहीं तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। इस नारियल को हम ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो अभी ये फ्राई हो चुके, हम इसे निकालते हैं। तो इसी ऑयल में अब हम डालेंगे मसाले। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है साबुत धनिया 2 स्पून, सभी चीज़ें मैंने 2-2 स्पून ली है। और राई मैंने ली है 2 स्पून, मस्टर्ड सीड्स, और ये सौंफ 2 स्पून है, जीरा 2 स्पून और ग्रीन चिली मैंने यहाँ ली है। इन सारे चीज़ों को अब हम फ्राई करेंगे। आपको यहाँ धनिया और जीरा जो हमने लिया है, सौंफ, इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। आप चाहे तो मस्टर्ड सीड्स यानी राई को स्किप कर सकते हैं, बहुत लोगों को इसकी टेस्ट पसंद नहीं आती, बट जो धनिया और सौंफ और जीरा है इसका फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त है फ्रेंड इस चिवड़े में। तो आप इसे डालिए और ग्रीन चिली भी डालिए, ग्रीन चिली, रेड चिली, सबका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है टेस्ट। तो अभी ये फ्राई हो चुके हैं, ये अच्छी तरह से भून चुका है। अब हम इसमें डालेंगे हल्दी। मैंने यहाँ 1 स्पून हल्दी ली है, 2 स्पून चिली पाउडर, 1 स्पून गरम मसाला, 1 स्पून चाट मसाला और हींग, हाफ स्पून मैंने यहाँ हींग लिया है। और अब हम इसमें डालेंगे, आप चाहे तो यहाँ आपके पसंद से चिली पाउडर कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे घर में कितना तीखा खाते हैं उतना ही मैंने डाला है इसमें। तो ये अच्छी तरह से हमें भूनना है इसे भी। और फ्रेंड्स, बहुत ही ज़बरदस्त स्मेल यहाँ आ रही है। जब हम ऑयल में हींग डालते हैं तो इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। तो फिर हम इसमें नारियल जो हमने फ्राई करके रखा था वो डालेंगे, इसे भी इसके साथ भूनेंगे ताकि सारे मसाले इस पर भी चिपक सके। तो अब हम इसमें डालेंगे मुरमुरे। इसे बहुत ज़्यादा नेम है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में, हम इसे मेवा या चिरमुरे ऐसे भी कहते हैं। तो आपके यहाँ किस नाम से इसे पुकारते हैं उसी नाम से आप कह सकते हैं। यहाँ मलयालम में तो केरला में पूरी कहते हैं इसे, मुरमुरे को। तो अभी मैंने सारे मुरमुरे इसमें डाले हैं और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम हमें स्लो ही रखनी है इस टाइम, ताकि कुछ भी नीचे जले ना और अच्छी तरह से सारे मसाले इस मुरमुरे में स्प्रेड हो जाए। तो इसीलिए हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है और थोड़ी देर हमें इसे इसी तरीके से चलाते हुए भूनना है। इससे मुरमुरा बहुत ही क्रिस्पी बन जाता है। और आगे मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ, इससे मुरमुरा का चूड़ा इतना क्रिस्पी होता है कि क्या बताऊँ। आप बनाकर देखिए तभी तो आपको यकीन होगा। तो बहुत ही बढ़िया लगता है ये बनने के बाद मुरमुरा चूड़ा। तो देखिए अभी इसमें थोड़ी थोड़ी शाइन आना शुरू हो रहा है और ये फूले फूले लग रहे हैं, पहले से ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। जब हम इसे भूनते हैं तब हमें स्पीड नहीं करना, अच्छी तरह से स्लो फ्लेम पे हमें लगातार चलाते हुए थोड़ी देर भूनना है, तभी इसकी टेस्ट बढ़िया आएगी। नहीं तो इसी स्टेज पर हम डालेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मीन्स ऑयल। तो मैंने यहाँ तड़का पैन में 1 कटोरी ऑयल गरम करके रखा है, थोड़ा थोड़ा करके हमें इसके ऊपर डालना है। इससे ही हमारा जो मुरमुरा चूड़ा है बहुत ही क्रिस्पी बनता है। हर कोई इसे खाने के बाद तारीफ़ ही करेगा, इतना अच्छा बनता है। तो इस ट्रिक का आप यूज़ करिए, मैं हमेशा इसी ट्रिक से चूड़ा बना लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके ही हमें इसमें ऑयल डालना है, फिर मिक्स करना है। इसी तरीके से हम पूरा ऑयल इसमें डालेंगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है अभी। तो इसी टाइम हम इसमें डालेंगे
जो हमने सेव वगैरह मिक्स करके रखा था वो सब हम इसमें डालेंगे और अच्छी तरह से इसे भी मिक्स करेंगे। तो पहली स्टेज में हमने मुरमुरा अच्छी तरह से उसे क्रिस्पी बनाया है और सेकंड स्टेज में हमने जो सेव मूंगफली वगैरह हमने फ्राई करके रखा था वो डाला है और इसे भी हमें स्लो गैस के फ्लेम पे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तो 5 मिनट लगातार हम इसे मिक्स करते हुए चलाएंगे तो ये मिक्स भी हो जाएगा और बहुत क्रिस्पी भी हो जाएगा। तो अभी ये परफेक्ट बन चुका है, 5 मिनट हो गए हैं तो मैं अभी गैस को बंद कर देती हूँ। और देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया टेस्टी और बहुत ज़्यादा क्रिस्पी मुरमुरा चिवड़ा बन के रेडी है। आप इसे मुरमुरा नमकीन भी कह सकते हैं। और तो इसे मैंने प्रॉपर महाराष्ट्रियन स्टाइल से बनाया है। दिवाली स्पेशल ये वीडियो है। महाराष्ट्र में दिवाली के टाइम में मुरमुरा का चिवड़ा बनाते हैं, पोहे का चिवड़ा बनाते हैं, सबकी अलग अलग चॉइस रहती है। लेकिन बहुत पहले से ये मुरमुरा चिवड़ा बनता आ रहा है, मैं बचपन से इसे खाती आ रही हूँ। तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत जल्दी बनता है। और दिवाली के बहुत सारे आइटम मैंने प्रॉपर महाराष्ट्रियन मेथड से बना के अपलोड किए हैं, आप वो भी वीडियो देख लेना एंड एंजॉय।